Hello, I'm NK Pandey. Welcome back. Today I am going to describe about the first poem of 8th standard from new book, and new book is Fantasia. The first poem is Brook, and I have already described about the some stanzas related to this poem. Stanza number 1, 2, 3 have already described, and now I will start the description of the poem from stanza number 4. पिछले वीडियो में मैं 8th स्टैंडर्ड की जो है न्यू बुक फैंटाजिया उसका जो फर्स्ट पोएम है द ब्रूक, उसके स्टेंजा 1, 2, 3 का मैं एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ। और आज जो है स्टेंजा नंबर 4 से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन मैं डिस्क्राइब करूँगा। सो स्टूडेंट आर एडवाइज टू लिसन केयरफुली। सो आई स्टार्ट द स्टेंजा and stanza number 4. I chatter over stony ways in little shops and the trebles. I bubble into eating bays. I babble on the pebbles. यहाँ पे ब्रूक कहती है, एक्चुअली ये जो पोएम है द ब्रूक, इसमें जो रिवर अपने बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, कैसे कैसे उसका जो मूवमेंट होता है, कैसे कैसे बहती है, वो उसी के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो 4th स्टेंजा में ये बता रहा है कि आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। चैटर का मतलब होता है चहचहाना, लेकिन यहाँ पे चैटर का मतलब आवाज़ करना, खड़खड़ाहट की आवाज़ करना। तो ये बताती है यहाँ पे द ब्रूक, ये कहती है कि मैं स्टोनी वेज से खड़खड़ाती हुई आवाज़ करते हुए बहती हूँ इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स। शार्प एंड ट्रेबल्स का मतलब होता है हाई म्यूजिकल साउंड, ऊंची जो है एक तरह से म्यूजिकल साउंड को शार्प एंड ट्रेबल्स बोलते हैं। और फिर मैं बहती हूँ तो कैसा आवाज़ निकलता है वहाँ पे, एक तरह से हाई पिच का जो है म्यूजिकल साउंड निकलता है। आई बबल इनटू ईडिंग बेस। बबल का मतलब बुलबुले होते हैं, और ईडिंग बेस का मतलब जहाँ पे एक तरह से जो खाड़ी है, जो पानी, जो मूविंग वाटर होता है, जो एक्चुअली जो जहाँ पे कहीं पे सर्कुलर फॉर्म में जो है मूवमेंट उसका होता है, घूमता है, जैसे हम इसको भंवर बोलते हैं, भंवर। तो जहाँ पे एक तरह से वाटर का सर्कुलर मोशन होता है, गोल गोल घूमना, उसी को हम ईडिंग बेस बोलते हैं। और आई बेबल्स ऑन द पीबल। बेबल का मतलब एक तरह से, बेबल का मतलब बबलिंग साउंड होता है, बुलबुले का जो साउंड होता है, और पीबल्स मतलब कंकड़। तो स्टेंजा 4 में ब्रूक ये कहती है कि मैं एक तरह से स्टोनी वेज पे खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए बहती हूँ, और एक तरह से मेरी जो साउंड होती है, मेरी साउंड म्यूजिकल साउंड होती है, हाई पिच की म्यूजिकल साउंड होती है। मैं एक तरह से जब खाड़ी में जो जहाँ पे पानी सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट होता है, वहाँ पे मैं बुलबुले, एक तरह से बुलबुले के रूप में, मतलब बुलबुले उत्पन्न करती हूँ, बुलबुले क्रिएट करती हूँ। और जो कंकड़ है उसमें भी बबलिंग के साउंड, मतलब एक तरह से जो है बुलबुले की जो साउंड में वहाँ पे क्रिएट करती हूँ। स्टेंजा नंबर 5. विथ मैनी अ कर्व my bank I freight my many a field and fallow, and many a fairy foreland set with willow weed and the mallow. फ्रीट का मतलब होता है एक तरह से मिट्टी को बहाना, और फैलो का मतलब होता है बैरन, बंजर भूमि को फैलो बोलते हैं। और फेरी का मतलब होता है परियों, परियों जैसा या सुंदर हम बोल सकते हैं। और फोरलैंड का मतलब ज़मीन का टुकड़ा होता है। और विलोविड, विलोविड का मतलब झाड़िया होता है। और मेलो का मतलब एक तरह से जो है प्लांट, एक जो है अच्छा जो प्लांट होता है, एक फाइन प्लांट होता है जिसमें हेरी स्टेम होते हैं, ठीक है। तो इस स्टेंजा में एक तरह से ब्रूक ये कहती है कि विथ मैनी कर्व माई बैंक आई फ्रीट, मतलब मैं जहाँ जहाँ पे एक तरह से जो मेरे किनारे हैं, वहाँ वहाँ पे मोड़, जैसे मैं चलती हूँ तो वहाँ मोड़ पे मैं क्या करती हूँ, मिट्टी को बहा के ले जाती हूँ। बहुत सारे जो फील्ड है या बंजर ज़मीन है, वहाँ से भी मैं एक तरह से बहती हूँ और मिट्टियों को बहाती हूँ। एंड मैनी अ फेयरी फॉर लैंड सेट, और जो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे ज़मीन के जो है समुद्री एरिया में जो टुकड़े हैं, और वहाँ पे एक तरह से जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है, और जो सुंदर एक तरह से जो प्लांट है, वहाँ से भी मैं निकल के बहती हूँ। इसमें ये जो है ब्रूक कहती है, फिर से एक बार, इसमें जो ब्रूक ये कहती है कि मैं एक तरह से जो है जब बहती हूँ तो मेरे किनारे पे बहुत सारे जो है मोड़ आते हैं,
और जहाँ जहाँ पे मोड़ आते हैं उस मिट्टी को बहा के मैं ले जाती हूँ। बहुत सारे में ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, एक तरह से बहुत सुंदर जो छोटे छोटे ज़मीन के समुद्री एरिया में जो टुकड़े हैं, ज़मीन के टुकड़े हैं, और एक तरह से झाड़ियाँ हैं, या एक तरह से अच्छे अच्छे जो प्लांट है उससे मैं होकर के बहती हूँ। I chatter, I, I chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. यहाँ पे जो है ब्रुक आती है कि मैं एक तरह से क्या कहती है, चैटर 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 मतलब आवाज़ करना। मैं एक तरह से बहती हूँ तो आवाज़ करते हुए बहती हूँ, और एक तरह से बहती हूँ तो जा कर के जो भरी हुई रिवर है उससे जाके मिलती हूँ। आदमी आते हैं जाते हैं, मतलब जो है आदमी का बर्थ होता है और फिर उसका डेथ होता है, लेकिन बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा बहते रहती हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 1 2 3 6 7, स्टेंजा नंबर 7। I wind about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling। यहाँ पे ट्रोट का मतलब मछली होता है और ग्रेलिंग का मतलब तितली, हम बटरफ्लाई बोल सकते हैं, एक प्रकार की जो है बटरफ्लाई होती है। तो यहाँ पे ब्रूक ये कहती है कि आई विंड अबाउट इन एंड आउट, में बाहर और अंदर हर एक जगह बहती हूँ। विथ हियर अ ब्लूजम सेलिंग, और मेरा ब्लूजम मतलब एक तरह से खिलना होता है, अच्छा दिखना, और सेलिंग मतलब पानी का बहाव, और मेरा जो पानी का बहाव होता है बाहर हो या अंदर की तरफ हो बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है। एंड हियर एंड देयर आर लस्टी ट्राउट, एक प्रकार की लस्टी ट्राउट मतलब एक प्रकार की मछली, और मैं एक तरह से मछली की तरह इधर से उधर बहती हूँ। एंड हियर एंड देयर ए ग्रेलिंग, मतलब मेरा जो है एक तरह से बाहर या अंदर मेरा जो है पानी का बहाव होता है। मैं एक तरह से बहुत जो है अच्छे तरह से खिलते हुए मैं बहती हूँ। मैं एक तरह मैं मछली की तरह इधर उधर और तितली की तरह इधर उधर यहाँ वहाँ में बहती रहती हूँ, चलते रहती हूँ, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, एंड हियर एंड देयर आ फोमी फ्लैक, फोमी मतलब झागदार होता है, फ्लैक मतलब लेयर, परत। अपॉन मी एज आई ट्रेवल विथ मेनी अ सिल्वर वाटर ब्रिक, ब्रिक का मतलब रोकना। अबाउट द गोल्डन ग्रेवल, इसमें जो है ब्रूक ये कहती है कि मैं यहाँ वहाँ बहती हूँ तो मेरे जो परत होते हैं, मेरे ऊपर जो लेयर होता है वो कैसा होता है, फोमी होता है, झागदार होता है। और वो जो झागदार, वो जो है फोमी लेयर जो है अपॉन मी एज आई ट्रेवल, मैं जैसे जैसे ट्रेवल करती हूँ वैसे वैसे वो मेरे ऊपर बहती है। विथ मैनी सिल्वर वाटर ब्रिक, और एक तरह से ये जो होता है ब्रिक मतलब रोकना होता है, ये जो बहुत सारे एक तरह से जहाँ जहाँ झाग बनते हैं ये सिल्वर जैसे, ये सिल्वर जैसे ये जो है दिखते हैं। एबव द गोल्डन ग्रेवल, और ये जो कंकड़ होते हैं, ग्रेवल का मतलब कंकड़, मतलब गोल्डन रूपी जो है कंकड़ जो होते हैं उसके ऊपर से जब बहती हूँ तो जो झाग होते हैं सिल्वर कलर मतलब सिल्वर जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा आई विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट वीडियो, बाकी जो स्टेंजा उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। एंड आई want to advise the student that they also prepare the notes related to the lessons, जो भी लेसन डिस्क्राइब किया जाता है उसका वो लोग जो है नोट्स प्रिपेयर करते चले, बाकी ताकि उन लोग को जो है अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो टीचर से कंसल्ट कर सकें और उसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू।